तीसरा अध्याय। नारद जी द्वारा शिवगणों को शाप। ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब पौराणिकों में उत्तम सूत जी से ऋषियों ने इस प्रकार पूछा तो उनकी अनेक स्तुतियों को सुनकर शिवजी का स्मरण करते हुए सूत जी बोले। जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो उनके विष्णुलोक से भी सुंदर और अनेक वस्तुओं से परिपूर्ण था और जिसमें शीलनिधि नाम का राजा अपनी पुत्री के स्वयंवर का महान उत्सव कर रहा था, जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे तथा वे सभी कन्या के वरण में उत्सुक हुए अनेक प्रकार के वेशों से शोभा संपन्न थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए और उनमें काम का अद्भुत संचार हो आया। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शीलनिधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी विस्मित हो राजा से उसका परिचय पूछने लगे और परिचय पाकर काम विह्वल हो उसको पाने की इच्छा कर राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता न जा सके, शिवजी के समान विष्णु, और जो काम को जीतने वाला होगा निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिवमाया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहां से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं तथा यह सब राजाओं को छोड़ अकेले मेरा ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर वे प्रसन्न हो निःसंदेह उसके वश में आ जाती हैं। तब विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णुलोक चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर कामविह्वल नारद जी ने शीलनिधि राजा की विशाल नेत्रा कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उसको वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके बिना वह मेरे कंठ में जयमाल नहीं डालेगी। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिवजी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुने, आप जहाँ जाना चाहें चले जाइए। जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्यारे हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्धान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी। वह कृतार्थ हो चले, परंतु उनके छल को नहीं पहचाना। फिर मुनिश्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां गए जहां राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। फिर तो राजपुत्रों से व्याप्त और दिव्य वह स्वयंवर सभा, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सब मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को न जाना। परंतु वहां 2 रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में नारद जी की रक्षा के लिए आए थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि को मूर्ख समझकर मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छलयुक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विह्वल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इसी बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतःपुर से पतिवर्ण की इच्छा से चली
जिसके हाथ में सुवर्ण की माला थी, और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। तब मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाई। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु जी वहां आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्धान हो अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने से निराश हो गए तथा नारद जी काम से और भी विह्वल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विह्वल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हैं। पहले अपना मुख तो देखिए, जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिवजी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को शाप दे दिया और कहा कि तुमने मुझे ब्राह्मण की हंसी की है, अत राक्षस हो जाओ। शिवजी के गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले और शिवजी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। यह सब शिवजी की इच्छा थी। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त।